हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7.1 हमारी चल रही है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटर्मिन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको पॉइंट दिए हुए हैं। मैं लेट कर लेता हूँ पॉइंट ए को 1,5, पॉइंट बी 2,3 एंड पॉइंट सी -2, -11। तो ये तीन पॉइंट हमें दिए हुए हैं और हमें ये पता करना है, डिटरमिन करना है कि वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होंगे, एक सीधी लाइन जैसे मर्जी आप लोग उसको ड्रॉ कर सकते हो, तो फिर वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो आइए चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी, बी सी और ए सी तीनों डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला एज यू नो क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और उसका रूट। तो पहले मैं जैसे ए बी की यहाँ पर बात करूंगा तो ए बी का डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करूंगा। तो ए बी के लिए ये x1 y1 x2 y2, x1 y1, तो ये हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो ए बी निकालना है तो x1 हो गया 1 माइनस x2 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 है और y2 3 है। तो ये हो गया आपके पास -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वी विल गेट √5। √5 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 2.23 होती है, 2.23, या फिर आई थिंक 2.24 भी, 2.23 हम लोग टेक ओवर कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 2 यूनिट्स। तो ये ए बी के बीच का डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बी सी। बी और सी में वैसे तो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी बी वाले को x1 y1 और x2 y2 मैंने कंसिडर कर लिया। आप इसे भी x1 y1 और इसे x2 y2 कंसिडर कर सकते हो। तो BC के लिए कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, x1 यानी कि 2 माइनस x2 यानी कि -2 प्लस y1 यानी कि 3 एंड y2 यानी कि -11। माइनस माइनस प्लस, तो ये होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 11। तो 2 प्लस 2 मेरे पास होता है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 प्लस 11 होता है 14, 14 का स्क्वायर। तो 16 प्लस 1 96। जब आप इसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 212 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब 212 का हमें क्या पता करना है, हमें 212 का रूट फाइंड करना है। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो बन नहीं पाएगा। जब पेयरिंग करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा और पॉइंट ये हम लोग कर सकते हैं इसको अराउंड 6 पे 5।
फाइव पे करके देखते हैं। एक बार सिक्स पे भी करके देखता हूँ। नहीं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 14.5। 5 पे चला जाएगा, 6 पे 36, 4। तो 14.56 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली ये मेरे पास आ गया। 212 का रूट 14 पॉइंट समथिंग आ गया। अब पता करेंगे एसी की बात करेंगे, तो एसी निकालते हैं अपन। को इरेज कर देते हैं थोड़ा सा पार्ट। 1,5। तो एसी कैलकुलेट करने लगे हम अपा। ओके, अब एसी पता कर रहे हैं हम लोग। ओके, स्टेबल हो गया, हो गया, ठीक है, ठीक कहानी। तो x1 y1 x2 y2। तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास आ गया। आप कैलकुलेट कर लेंगे। 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 + 11 16, 16 का स्क्वायर 256। तो ये आ गया मेरे पास 265। तो 265 का अब हम लोग निकालेंगे रूट, जैसे अपा ने पिछले मतलब पार्ट में किया। तो इधर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। पेयरिंग 16 00 446 4 2 64 22 3 ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो 16.27 यूनिट्स। तो ये हमारे पास आ गया रूट 265 की वैल्यू, दैट इज 16.27। अब हमें क्या करना है, जो दो स्मॉलर वैल्यूज आई हैं यानी कि ए बी और बी सी, इनको ऐड करेंगे हम लोग। तो ए बी प्लस बी सी को ऐड करेंगे। ए बी की वैल्यू है 2.23 और बी सी की वैल्यू है 14.56। तो हमें वैल्यू मिल रही है 16.79, लेकिन हमारे पास आना क्या चाहिए था एग्जैक्टली 16.27। तो इसका मतलब है दिस इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसीलिए ए बी सी आर नॉट
कोलिनियर। कहने का मतलब ये है अगर तीन पॉइंट्स ने कोलिनियर होना है तो ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। या अगर अच्छी फॉर्म में बात करूं तो दो स्मॉलर डिस्टेंसेस का सम थर्ड वन के जो सबसे बड़ा है उसके इक्वल आना चाहिए अगर दो थ्री पॉइंट्स शुड बी कोलिनियर। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर क्योंकि दो स्मॉलर यूनिट्स का जो आपका प्लस करके वैल्यू बनी है वो सबसे बड़े डिस्टेंस के इक्वल नहीं बनी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा आंसर आ जाएगा नो, ये कोलिनियर नहीं है। ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है चेक वेदर आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल। हमें अगेन तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि क्या ये आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए बी सी। जो ए पॉइंट है वो है 5, -2। बी पॉइंट है 6, 4 और सी पॉइंट है 7, -2। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट दिए हुए हैं। अब आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए आपको पता है कोई दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो ये ए बी से एक ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन ये तभी आइसोसेल होगा अगर कोई दो डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। तो मतलब हम लोग पहले तीनों डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट ए बी, और उसके लिए पहले हमें क्या लिखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 5 में से 6 गए माइनस का 1 और ये बनेगा माइनस का 6। 1 प्लस 36 इज इक्वल टू √37 यूनिट्स। अब हम लोग रूट को सॉल्व नहीं करेंगे इसको, क्योंकि देख लेते हैं अगर ये आइसोस्केल ट्रायंगल हुई तो दूसरा कोई साइड या तो उसके इक्वल आएगा या फिर वो दोनों इक्वल आएंगे। तो रूट को सॉल्व करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी हमें। बीसी के लिए अब x1 को 6 सेलेक्ट कर लेते हैं और x2 को 7, y1 को 4 और y2 को माइनस का 2। 6 में से 7 गया माइनस का 1 होल स्क्वायर। 4 माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 + 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो √37 यूनिट्स। तो आपने देखा कि ए बी और बी सी इक्वल आ गए हैं। आप ए सी फिर भी कैलकुलेट जरूर करें। तो ए सी के लिए x1 5 लेट कर लेते हैं और x2 7 और उसका होल स्क्वायर, y1 माइनस, तो एक माइनस फॉर्मूले में है और एक माइनस वैल्यू के साथ है। 5 में से 7 गया माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 + 2 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0, तो ये आ गया 4 और 4 का रूट हो गया 2। तो अब यहाँ से तीनों डिस्टेंसेस से एक चीज क्लियर हो रही है, एंड व्हाट इज दैट, कि जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, मीन्स 2
sides of triangle are equal, so ABC are the vertices of a आइसोसेल ट्रायंगल। तो इसीलिए जो एबीसी है वो एक आइसोसेल ट्रायंगल के वर्टिसेस प्रूव हो गए। अगर तीनों साइड इक्वल हो जाते तो फिर इसको अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। राइट एंगल के लिए क्या करते हैं आप लोग, तीनों साइड्स का स्क्वायर कर देते, तो दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आता, जो सबसे बड़ी होती है हाइपोटेनियस। तो अगर वो चला जाता तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते। अगर तीनों अनइक्वल आ रहे हैं तो उसके स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। तो इस तरीके से मतलब आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोगों का डन हुआ। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू।